सभी उपस्थित गुरुजनों को डायट की टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग संकल्प का भाव उन बिंदुओं की फिर से पुनरावृत्ति करके यहाँ पर एकजुटता के भाव के साथ शिक्षक के रूप में निर्देश ही वो हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें लगेगा। हम मीन्स हमारे प्रधानाचार्य प्राचार्य सर का बड़ा, और इस समय में आप लोगों के सामने एक मास्टर ट्रेनर के रूप में उपस्थित है, इस प्रशिक्षण के प्रभारी के रूप में और मास्टर ट्रेनर के रूप में उपस्थित। तो आप लोगों से कुछ बात करेंगे स्टेशनरी वितरण, ये काम आप लोगों का हो जाए, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सर का उद्बोधन जो पहला शीर्षक है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम जी। आप सभी का डायट के सभागार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जिस प्रशिक्षण के लिए आप सभी पधारे हैं उस प्रशिक्षण का जो शीर्षक है वो सक्षम। आप सभी को सक्षम बनाया जाए। अच्छा, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, भूमिका हुई है पूरा कैसे। तो आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे। जैसे हमारा ये सोचना रहता है कि मैं जब भी सेशन लेता हूं, मेरा कहना है कि जैसे गागर में सागर भरने का प्रयास, कम शब्दों में, क्योंकि आप सभी लीजेंड हैं, आप सब या आप पहले से किसी भावना से ग्रसित हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके जो जजमेंट हैं, जो कार्य करने के आपके तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगे और सामने वाला भी व्यक्ति प्रभावित होगा। तो हो सकता है जो हालरे का कुशल क्षेम भी पूछते हैं और परिचय भी होता है कि नहीं हाला नामक व्यक्ति अपने जनपद में काम करते हैं। तो ट्रेनिंग का ये भी मतलब है कि यहाँ रिश्ते भी किया जा रहा है। उस कार्यक्रम को हम उपलब्धियों को भरपूर ले चुका होता है, वही हमारा भारत का एक फ्यूचर होता है, वही इन्हें विद्यालय नेतृत्व। अभी मैं एक फंक्शन अभी आया हम लोगों का राष्ट्र का उत्सव का 15 अगस्त का। अगला पॉइंट है शैक्षणिक प्रबंधन, अगला है समावेशी एवं सुरक्षित विद्यालयों। चूंकि आदेश निर्देश एक साथ कई कई चीजों का आ जाता है, तो मजबूरी हो जाता है कि वह केवल अभिलेखीकरण तक ही रह करके रह जाता है। तो क्या हाँ सर, विद्यालय नेतृत्व, हाँ सर, और सर वैज्ञानिक प्रबंधन, हाँ सर, यही बाधाओं को दूर कर सकने में सक्षम हो सके। ये एक ऐसा मंच है जिसके अंडर में पूरा जनपद है। थोड़ी थोड़ी चर्चा आपकी तरफ से हो जाए, फिर उसके बाद अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलेंगी बहन लोग। लेकिन आप मैं यही कह रहा सर, हमके लक्ष्मण पर कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अरे हमका इसका मतलब पहला हमारा कार्य बंद नहीं किए थे, 3 मिनट हो गया। रखिए सर, उचित बोल रहे सर। हाँ सर, पहले तो सभी का जो है हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसे ये बात आई कि 100 में 100 उपस्थित नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूँ दावे से बात होती है। कहाँ कहता होगा कि आज हम इस पर बात नहीं कर पा रहे हैं, आज थोड़ा हम मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, या आज आ रहे हैं रास्ते में। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य क्या होता है, हमें तीनों परिस्थितियों से परिचित होना जरूरी है, क्योंकि जैसे मानसिक स्वास्थ्य और वेलबींग के लिए परामर्श करते हैं, इसमें हम बहुत नॉर्मली पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कि ऑक्सीजन युक्त वायु लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु निकालते हैं। अच्छा, एक चीज मैं देखा हूँ, वायु थोड़ा और देर तक रुकती तो हमारे फेफड़ों को और ज्यादा ऑक्सीजन मिलता। सीधी सी बात है, शायद किसी ने करेंगे तभी जो है वो चीज हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। लेकिन हमने डीप ब्रीथ लिया और ज्यादा ऑक्सीजन मेरे शरीर में गई, ज्यादा अच्छी करंट करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो जैविक क्रिया फास्ट होगी और मानसिक वहाँ मतलब मस्तिष्क में भी आएगा। बोला ये क्या था, तो दोनों चाहिए, बिजली का संयंत्र भी चाहिए प्लस जो जिससे बिजली बनना वो भी चाहिए। तो भले बिजली का कारखाना था, लेकिन कोयला ना होने से बिजली नहीं बन पा रही। पिक्चर देखते सब लोग, और उसके बाद भी अगर कोई कहे चलो पढ़ो तो बैठ के पढ़ लेते थे। तब ये प्रॉमिस रहता था कि एक पिक्चर देखेंगे, इसके बाद हम 2 घंटा पढ़ लेंगे। लेकिन आज की करंट पिक्चर को देख के अगर बच्चा बैठ भी जा रहा है तो नहीं पढ़ पाएगा। जान दीजिए, हॉल में परीक्षा करने में कराने में 4 घंटे 3 घंटे की परीक्षा है, तो आगे पीछे का
4 घंटे का समय हो जाता है, उस बीच में बिल्कुल नहीं भूख लगती है। इस मोमेंट है, ये आप जान लीजिए। और इस ऑक्सीजन को लेने में कोई नुकसान नहीं है। आप सभी जो है 5 लॉन्ग ब्रीथ करिए, ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ब्रीथ कर लिया, बहुत चीजें कर लिया, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं कैसे वो ऐसी नेचुरली अनुभव था। जैसे कहा जाता है जब गुस्सा है तो खड़े हो तो बैठ जाओ, एक गिलास पानी पी लो। एक शब्दों का शॉर्ट फॉर्म है। स्मार्ट में क्या होता है कि स्पेसिफिक, पहली बात तो स्पेसिफिक, दूसरी बात मिजरेबल, उसको हम देख सके, उसको हम जान सके, उसका माप कर सके, उसको जांच कर सके, मिजरेबल। फिर हमारे विद्यालय में स्मार्ट आंसर चलेगा कि वो स्पेसिफिक हो और टाइम बाउंड हो। समय के साथ जैसे हम एक स्पेसिफिक स्मार्ट लक्ष्य रिकॉर्डिंग सेंटेंस से आपने बोला कि सर मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, आ रहा हूँ, या मुझे आज आधा घंटा पहले जाना है, आप रोज झेलते होंगे, ठीक है। एक मैं विद्यालय का उदाहरण देता हूँ आपको, क्या क्या करना, अचानक तनाव आ गया, तो फर्स्ट प्रेफरेंस से आप काम को करिए। हो सकता है अगला समय इससे ज्यादा तनाव वाला है, इससे ज्यादा, तो जहां लगता है कि हमारे लिमिट से बाहर है उसको आप ना भी कहना सीखें। एडॉप्ट, अनुकूल बने। अनुकूल बने का कॉन्सेप्ट है कि नकारात्मक सोच को, मोबाइल और सोशल मीडिया की सीमित उपयोग करें। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है रात को खाना खाए उसके बाद मोबाइल पर लग जाते हैं। मोबाइल करने के बाद काफी देर हो जाता है। जब आप इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर लें, रुचियों उत्पन्न करें, कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग काम करें, किसी किताब पढ़ना अच्छा है, किसी गार्डनिंग पसंद आता है, जिस तरह के भी आपकी रुचि हो उस तरह कुछ न कुछ अपने के बिजी करने के लिए काम होना चाहिए। मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा सर कि नाम और विद्यालय और विकास खंड सब बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वो अपना कार्य करते हैं। ये सब संतोष सर की ये बात सिर्फ मनोरंजनार्थ हम लोग ने संस्था प्रमुख के रूप में विद्यालयों में जो नेतृत्व कर रहे हैं, यदि प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं करेंगे, स्वयं के ऑब्जेक्शन को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण आदि के सूत्रों को समझेंगे नहीं, तो ये स्थिति पहले के समयों में होती चली आ रही है। और यह सब कुछ चीजें व्यवहार और संस्कृति में लोगों की ढली हुई है। तो उसी का संतोष सर ने बहुत यथार्थ चित्रण, क्योंकि उसी वर्ग से हम सब लोग हैं, तो किए हुए हैं। अब इसी संस्कृति से ऊपर उठ करके 3 दिनों में हम लोग वास्तव में यदा कदा कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। जैसा कि सर ने भी कहा कि जब हम लोग यहाँ सिग्नेचर के लिए आप सबसे निवेदित किए, तो आप सबके गुजरों में से जो सिग्नेचर किए 1-2 की संख्या में गए, लेकिन सर ने जब उसको आपके सामने पुनः स्मरण दिलाया, तो आज ये पूरी व्यवस्थित तरीके से बैठा हुआ श्रोता और पार्टिसिपेशन के भाव से जो आप सबकी उपस्थिति है, निश्चित रूप से इस गीत को मनोरंजन के तौर पर और अब तक की संस्कृति के लिए तो अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन आप जैसे विद्वजनों में जो गंभीरता के साथ हर कार्यों की प्रतिभागिता का है, और आप सब लोगों का जो नेतृत्व डायट स्तर से हम लोगों को मिला हुआ है, वो अब एक बदले हुए माहौल का पूरा स्वरूप प्रस्तुत कर रहा है। एक बार समस्त जनों को पूरे डायट टीम की ओर से हम लोग अभिनंदन करते हैं। और आप सब के लिए हमारी तालियां, क्योंकि इस वर्ग में अभी 2 तरफ है, इसलिए मैं चाहूंगा आप सब लोग, हम सब पूरी व्यवस्था के लिए और आप सब अपने लिए एक जोरदार तालियों से अपने विचार परिवर्तन और क्रांति का एक संकल्प लें। और आज की यह ट्रेनिंग आने वाले समयों में हमारे विद्यालय की संस्कृति और कुछ शैक्षणिक गुणवत्ता और व्यवहार का जो परिवर्तन लाने के उद्देश्य से था, वो सफल हो। मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर का आशीर्वाद उनके मुखारबिंद से हम लोगों को मिले। जहां कहीं भी हम लोग साहस न जुटा पाए या हम लोग कहीं से पद से विचलित होने लगे, तो आप सबका स्मरण करें, आप सबके शक्ति को अपने अंदर एहसास करें और पुनः अपने कर्तव्य पथ पर चलें। तो मैं सर से पुनः निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वचनों के सर का हम सबको मिले। उसके बाद ही सबका अगर सिग्नेचर हो गया हो, तो अमरेंद्र सर ने भी अभी यही कहा कि सबको अब यहाँ से विदा दिया जाए और हम लोग खुशी के माहौल में एक अच्छी स्थितियों के साथ यहाँ से विदा लें। आदरणीय सर के उद्बोधन के बाद सब धन्यवाद सुंदर जी। देखिए आप सभी एक संस्था के हेड हैं, एक विद्यालय के हेड हैं, तो आप जैसे आज मैं आपके यहाँ से
कुछ बता रहा हूँ, ऐसे आप अपने विद्यालय में प्रति जो भी बच्चे हैं उनको बताते रहते हैं। तो जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी याद दिलाया जाए तो बहुत गलत लगता है। और कुछ चीजें होती हैं, बस आपको इसका है। और वो जो पीओ साहब गए तो उन्होंने कॉल किया, कहा हो कैंसर में, तो बाहर आई हूँ, आउट ऑफ स्टेट हूँ, तो कहें तुम्हारा साइन फोन कर, टीचर नहीं पहुंचती। कभी इमरजेंसी में जब आपका नाम खराब हो जाता है तो वही सारा गड़बड़ काम हो जाता है। तो आप अपने नाम को अच्छा रखें। विद्यालय नेतृत्व, अभी मैं जो प्रस्तुतिकरण के लिए जो चीजें हम सबके बीच दिए गए हैं उन पर एक ऐसी समझ सुविकसित करेंगे जिसको कहीं ना कहीं से यथार्थ रूप में परिणाम तक पहुंचने में सक्षम हो सके। आप सब लोग जानते हैं साइंस बेसिक से जुड़ी ही की गई है, जिनको आधार बनाते हुए तरह तरह के मॉड्यूल और प्रशिक्षणों का विधान किया गया है। उसी क्रम में हमारा सक्षम का यह प्रोग्राम प्राथमिक विद्यालयों के प्रमुखों के लिए और उसी के जस्ट बाद यह कार्यक्रम हमारे उच्च प्राथमिक के गुरुजनों के लिए समर्थ नाम से और माध्यमिक के जो हमारे प्रमुख हैं, मुखिया हैं संस्थानों के, उनके दक्ष नाम से यह ट्रेनिंग संचालित होगी। आप सब समझ सकते हैं कि यह पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि प्रतिस्थानी के रूप में भी कोई भी ऐसा शिक्षक कहीं से भी स्वीकार इस प्रशिक्षण में नहीं है जो सहायक की भूमिका में अपने विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं। तो सीधा संदेश यही है कि जब हमारे प्रमुखों का दृढ़ संकल्प होगा विद्यालय में परिवर्तन का, विद्यालयों को चमकाने का, तो निश्चित रूप से उसका असर उनके साथ सहयोग की भूमिका में सेवा देने वाले सहायक भी उस काम को करने के लिए विवश होंगे। आइए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि जनपद प्रतापगढ़ के हर विकास खंड का प्रत्येक विद्यालय अपने परिवर्तन को यह आत्मसात करते हुए अपने वक्त, अपने गंतव्य तक, अपने उद्देश्य तक जो ये प्रशिक्षण का भाव है वहां तक पहुंचने में सक्षम हो सके। सर लोगों को अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप सबसे हमारा आग्रह रहेगा कि सर को सुने। हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली है कि जहाँ कहीं भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम 2 कक्षों में कल चल रहा था और दोनों जगहों पर जा जाकर के ऐसी नई नई बातें सीखने की मिल रही थी कि जो वास्तव में यदि हम आप उनको संज्ञानित हो ले और उनको अपने व्यवहार में, शिक्षण कौशल में, अपने सहायकों में और स्वयं में आत्मसात कर ले, उसका ज्ञानार्जन कर ले, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ चीजें बनाने में सक्षम होंगे। कल हम लोग जब डिबेट कर रहे थे और लंच उसी समय हो गया था तो बातें बहुत ज्यादा फलदायी रूप में आगे बढ़ जाऊं और निर्देशन करें। तो पहला पॉइंट सर शैक्षिक दायित्व का है और जो मैं टाइम टेबल में देख पा रहा हूँ फिरोज सर का है। जी सर, ये लोग नाश्ता कर लें जी, ठीक। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज का जो है प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व क्या है, एजुकेशनल ड्यूटीज उनकी क्या है, क्या जिम्मेदारियां हैं। उस भवन सेकेंडरी होता है, भवन एक सहायक चीज है। अच्छा भवन, अच्छा वातावरण शिक्षण में है। देखा कि आप पहले आके बैठे हुए हैं तो वो भी 8 बजे से पहले आने की कोशिश करने लगेगा और आप स्वयं 9 बजे आए, बोले आप सभी 8 बजे आके प्रार्थना करा दिया करो स्कूल। और एक लकड़ी का ट्रायंगल वाला रहता था, उसी पे बोर्ड को घुमा देते थे, कहते थे कि एक साइड जो है वर्णमाला लिख दिया जाता है और एक साइड गिनती है 600 तक। और पहले फोन आता है कि आप फोन क्यों नहीं उठा रहे, फोन क्यों नहीं देख रहे हैं, इतना मैसेज डालते रहते हैं, पढ़ाई तो बंद कर, पहले ऑनलाइन मीटिंग चालू करें। हमारे शिक्षा भी कहीं शिथिल हुए हैं और खराब बच्चों की संख्या बढ़ना भी एक हो रहा है। और खराब बच्चे कब बढ़े, जब हम अपने जो है हाव भाव को, अपने स्कूल के अट्रैक्शन को कम कर दिए। हर कोई अपने बच्चे को अच्छे और अट्रैक्टिव स्कूल में भेज, इस चीज को चाहते ही नहीं है, वो थक गए हैं। कभी कभी ऐसे भी लगता होगा, हम लोग एक दिन जाते हैं तो थोड़ा सा बच्चों की नीट क्लीन आने पे जोड़ दें पूरा, जिस हर यहाँ तो नर्क हो गया है, आप समझ लीजिए। हम चाहते हैं हम भी 11 साल प्राइवेट में पढ़ाए, अभी आप जो है निजी संस्थानों की बात उठाए तो हमको क्या हुआ कि गार्जियन को अच्छा लगने लगा कि मेरे खाते में पैसा आ रहा है। गार्जियन जो है सरकार का ऑब्लाइज्ड हुआ। जैसे किसी का बच्चा 4 साल का है, उनका एक बच्चा हमारे यहाँ कक्षा 1-2 में जो है नाम लिखा गया है, कर सकते हैं, उनको अच्छा पढ़ाकर उनका सब चीज करा के भेजिए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको होमवर्क नहीं देंगे, आप उनकी कॉपियों में उनको होमवर्क दीजिए। होमवर्क नहीं करके आता तो अगले दिन उसी क्लास में उनका होमवर्क भी कराइए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आपकी एक मिनट आराम से अपने साथी की बात सुनिए भाई। हम यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा ठीक है। आप लोग जल्दी से आपस में मुड़ के बात कर लीजिए और जैसे मुझसे उनको कुछ बताते रहिए अपने सजेशन को, और दूसरी तरफ दूसरे कान से अपने साथी की बात को सुनते भी रहिए, क्योंकि एक एक टॉपिक अलग अलग है, तो हो सकता है कि प्रोग्राम इसी तरह समय सारणी चलती होगी। अब दूसरा समूह आएगा कि प्रार्थना सभा को कैसे ये जैसे हमें दूसरा टॉपिक मिला है प्रार्थना सभा को कैसे पढ़ाया जाए। अभी सर ने जो है अपना टाइम टेबल का एक शेड्यूल बताया था, उसमें सबसे पहले उन्होंने दिया था कि सुबह चौथा अपने टाइम लिया है, आप किस छोड़ेंगे नहीं आपके साथियों को। पचवे समूह का जो है साथियों, हमें जो पॉइंट मिला है, अध्यापकों द्वारा शिक्षक डायरी का प्रयोग किस प्रकार से निश्चित कराएंगे। तो जैसा आप लोग जब मास्टर होते हैं उनसे उसको मतलब प्रमाणित अवश्य करवाएं, आप उनसे जो है जांच उसकी अवश्य करवाएं। सबसे पहले हम कक्षा में जाएंगे और अपने बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करवाते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पे। तो पहले पूछेंगे बच्चों, आपने आकाश में अभी तक वित्तीय दायित्व की बात करते हैं, टोटल जिम्मेदारी भरा काम है ये। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो समस्या आती है। तो किसी भी सबसे पहले जानकारी होना आवश्यक है। जानकारी नहीं है तो उस काम में हाथ नहीं लगाना चाहिए। आजकल इस समय चूंकि ऑनलाइन व्यवस्था है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि हमको जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो काम करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। चूंकि ऑनलाइन आजकल सब पेपर्स पोर्टल के माध्यम से होता है, तो ऐसे स्पर्श आ गया उसमें भी, तो सबसे पहले जानकारी। जैसे मान लीजिए चूंकि हम केंद्राध्यक्ष हैं, अपने यहाँ लीडर हैं, तो मान लीजिए कोई गड़बड़ी करते हैं तो सर एक सपोज सोचते हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर है सर, अगर सोच ले कि मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ सर, आज मैं ऐसा मूड मेरा है कि मैं कुछ मैं पढ़ा लिखा हूँ उसको भूल जा रहा हूँ और मैं इंजेक्शन वगैरह जितनी मेडिसिन दूंगा सब गलत दूंगा, तो क्या होगा सर? अगर वो सोच ले कि मैं आज ईमानदारी से काम नहीं करूंगा, मुझे जो इंजेक्शन देना है, मुझे जो दवाएं देनी, जो मेडिसिन देनी है, आज मैं गलत दूंगा, तो क्या होगा सर? कितने लोग? 150,000 लोग सर ना, यही सर, क्यों सर? अगर एक इंजीनियर सोच ले कि मैं जो निर्माण कर रहा हूँ पुल का, जी शासन द्वारा पैसा जो आया है उसका हम सही उपयोग करें सर। बिल्कुल सर, ठीक, बिल्कुल। एक पार्टिकुलर के या सरकार द्वारा जो भी सर धन मेरे पास है, जो पैसा आया, जिसको हमको क्या करना है, किसी न किसी मद में उसको खर्च करना है। हाँ सर बताएं। जो मेरा है, हम कह सकते हैं कि जो मेरा है वो क्या है, संपत्ति है सर। क्या है? कंपोजिट ग्रांट का पैसा प्रधानाध्यापक के पास आया, क्या है वो, संपत्ति है कि धन है सर? सॉरी, संपत्ति है कि वित्तीय दायित्व है? वित्तीय दायित्व। अब क्लियर हो गया हो ना, वित्तीय दायित्व क्या है और संपत्ति क्या है। हाँ, तो मेन चीज यही है कि संपत्ति जो है व्यक्तिगत सर ने बोला, जैसे हमारी सैलरी है, हमारी सैलरी सर 50,000 रुपए मेरे खाते में आ गया, क्या मेरा दायित्व है कि उस पैसे को 50,000 को खर्च करें? नहीं, मेरा दायित्व नहीं, मैं चाहूं तो रखा रहूं सर। लेकिन कंपोजिट ग्रांट का 50,000 रुपए मेरे खाते में आया, मेरे विद्यालय के खाते में, तो मेरा दायित्व क्या है, उस 50,000 रुपए को हमको अपने आदेशानुसार खर्च करना, ये मेरा वित्तीय दायित्व है। ये छोटा सा था सर, फिर आगे हम लोग चलते हैं। वित्तीय जो हमारा टॉपिक है सर, वित्तीय दायित्व का क्लियर हो गया होगा। आखिर वित्तीय दायित्व क्या है, संपत्ति और दायित्व में अंतर निकालना, संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है, क्लियर है सर? दैनिक जीवन व विद्यालय के उदाहरण से पहचान, इसको छोटे छोटे उदाहरण देते हैं, उसमें पहचानते हैं क्या है। वित्तीय दायित्व वह आर्थिक जिम्मेदारी है जिसे व्यक्ति या संस्था को भविष्य में पूरा करना या भुगतान करना होता है। एक हमारा क्या है, आर्थिक जिम्मेदारी है सर। कोई भी संस्था अगर हमको कुछ दी है तो मेरी जिम्मेदारी है कि उस धन को हम
उपयोग करें, अपने नियमानुसार खर्च करें। मान लीजिए मेरे पास सर 50,000 रुपए है, मैं 40,000 खर्च कर दिया, 10,000 मेरे खाते में शेष है, मेरा धन नहीं, मैं एक एग्जाम्पल विद्यालय का या मुझे ग्रांट ही मान रहा हूँ जो है, 10,000 बचा हुआ, मेरी क्या है, मेरी वित्तीय जिम्मेदारी, वो 10,000 रुपया मेरे खाते में है, उसका अभी मैंने उपभोग नहीं किया, लेकिन वो 10,000 रुपया मेरी वित्तीय जिम्मेदारी है। क्यों सर? वित्तीय दायित्व सर क्लियर क्या है? हमारी आर्थिक जिम्मेदारी है, जो हम एक सिंपल बनाए हैं कि याद रखने के लिए, जो हमें देना है सर, एक सिंपल के रूप में तैयार किया, जो हमें देना है सर क्या है वो, वही मेरा दायित्व है। अगर मुझे मेरे पास है, मैं उसको रखा हूं, मुझे एसएनए स्पर्श क्या है उस पर भी थोड़ी चर्चा करें। सिंगल नोडल एजेंसी जो होती है, जैसे हमारा पीएफएस पोर्टल था, ऐसे हमारा एसएनए सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, थोड़ी सी जानकारी लें, कैसे इसको लॉगिन करते हैं, कैसे क्या है, संक्षेप में करते हैं। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक तो नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी जनरल समझा भी देते हैं तब भी कहीं ना कहीं भटकते हैं। अगर आप गूगल पे करके अपना करते हैं, सर ने हमारा 5 साल बहुत सहयोग किया और धीमे धीमे उनको इस फील्ड में निकाले। आज देख कि मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ, 2 साल से लगातार कोई भी प्रशिक्षण होता तो हम और डॉक्टर सुंदरम सर और रुपेश सर सब लोग लगातार रहते हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो चलिए सर, हम लोग बात मिलेगा, उसमें क्या होगा, लॉगिन रहेगा, ईयर रहेगा, खोलेंगे तो डिपार्टमेंट मानती रहे हमको, फिर एजेंसी रहेगा, फिर एजेंसी सिलेक्ट करेंगे। एजेंसी सिलेक्ट करने के बाद स्कूल नेम आएगा, स्कूल नेम पूरे आपके ब्लॉक का जैसे है, ब्लॉक का पूरा स्कूल खुल जाएगा, उसमें अपने यूडाइस के द्वारा अपने स्कूल का चयन कर लीजिएगा। स्कूल चयन करने के बाद फिर निकलेगा एजेंसी कोड, नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, लिमिट उसमें शो होनी रहेगी। पूरा डिटेल आप जैसे आप करेंगे तो अकाउंट नंबर डालेंगे तो पूरा अकाउंट नंबर किसका डालना है सर? अपने विद्यालय का। आप जो भी खाता खुलवाएंगे उस विद्यालय का अकाउंट नंबर डालेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। वैसे आपका सर्च की उसमें रहे तो पूरा आपका रहेगा। जैसे अभी समग्र शिक्षा में जाते हैं जैसे ना पीएमएस में, तो कि आपका अकाउंट आ जाता है तुरंत ना, उसमें एक बार आप अकाउंट नंबर डाल के देख लें कि मेरा विद्यालय का अकाउंट नंबर है। फिर वहीं पे देखेंगे तो लिमिट बगल में आपके लिमिट उसमें भी शो होता रहता है। पीएमएस में सर हमारी कितनी लिमिट है, इसमें भी लिमिट शो होता है। तो हिस्ट्री का ऑप्शन रहेगा, हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो पूरा आपको लिमिट दिखने रहेगा कि मेरी लिमिट कितनी है। फिर जब लिमिट आपकी दिखने लगी तो वहीं पे सर क्लोज बटन नीचे रहता है, करेंगे तभी सर सिंपली हम बता रहे, क्लोज बटन दबाने पे पूरा क्लोज नहीं हो जाता सर, वो आपका पूरा प्रोसेस जो होता है वो बंद होके नई खुल जाती है। फिर उसमें मास्टर, बिल प्रोसेस, ऑथराइजेशन, रिपोर्ट और बिल लॉगआउट इतने ऑप्शन खुलते हैं सर। उसमें हमको मास्टर पे जाना होगा। मास्टर पे जैसे हम लोग इसमें भी जाते थे ना सर, जब क्या होता है एक्सपेंडिचर होता था, एक्सपेंडिचर में वैसे उसमें फिर आएगा बिल प्रोसेस। बिल प्रोसेस करेंगे, बिल प्रोसेस में बिल दो चीज आएगा, बिल एलोकेशन, बिल मॉडिफिकेशन। जैसे पहली बार हम कर रहे हैं तो बिल एलोकेशन में क्या होगा, कोई नई बिल बनाएंगे आप बिल एलोकेशन में। और बिल मॉडिफिकेशन मान लीजिए कोई बिल में गलती हो गई हमको, 2 ऑप्शन रहता है, बिल एलोकेशन, बिल मॉडिफिकेशन। तो हम मॉडिफिकेशन के द्वारा उस बिल को चेंज कर सकते हैं, कोई अगर चेंज करना हो। फिर मैं देखा अलग अलग एक ही सब आप ऐड करते जाइए और लास्ट में जाएंगे तो पूरा आपको दिखने लगेगा कि कंपोजिट का ये है, किसका ये है, इस पद का नहीं किया, पूरा आपका डिटेल दिखने लगता है। इसका एक मूलभूत सार यही है सर जी, एक दो महीने अब इसमें हाँ बिल्कुल। एक बार जैसे क्रिसमस आया था सर, सब परेशान थे, एक बार तो सब परेशान हैं और उसको हम एंजॉय के साथ करते चले और सब लोगों का ये जो डाइट पे हम लोग को प्रशिक्षण में बहुत आनंद आ रहा है। विद्यार्थी जाते थे, चले जाते थे, युवा बहुत गंभीर बीमारी आ गई, जैसे कहते हैं लकवा मार के हो, सब ऐसे चलता रहेगा, न सुधरे हैं न सुधरेंगे न सुधर। वो देखिए अभी तुरंत आप क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं के नाम सर का सेशन बस है तो बहुत, लेकिन 15 मिनट में सर पूरा करेंगे।
ये कार्यक्रम काफी लंबे समय से शैक्षिक दायित्वों से होता हुआ वित्तीय तक पहुंचा हुआ है। सर, अंतिम 15 मिनट भोजन के पहले हम लोग चर्चा में रहेंगे, और जब काफी देर तक एक ही अवस्था में हम आप कुछ काम कर रहे होते हैं, हम लोग खुशी के माहौल में चर्चा में वो चीज रख देते रहे होंगे समाज के सामने। जब समाज के सामने उस चीज को रखते रहे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है सर। अगला है, हाँ सर, अब ये मॉड्यूल में है सिलसिले है वेंडर के बैंक खाते में भुगतान किस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। शांति बनाए रखिएगा सर। BRC से BSA ऑफिस है। ठीक है, ये तमाम तरह के कार्य जो है आप बखूबी करते हैं, और ये आशा है कि आप इसको ले जाके, क्योंकि संस्था प्रमुख हैं आप अपने विद्यालय के, तो इसको ले जाके अपने विद्यालय में बच्चों के लिए क्रियान्वयन करवाएंगे। तो आज का जो मनोविज्ञान डाइट प्रतापगढ़, आप सुंदरम श्रीवास्तव जी, आप ललित कुमार जी, और आप रूपेश ओझा जी, ठीक है, हम सभी लोग के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते, परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उन्हें थकान, चिड़चिड़ापन तथा उत्साह में कमी का अनुभव होने लगता। ऐसा है ना? ऐसा अगर उम्र का प्रभाव होता तो उनके ऊपर भी होता ना, लेकिन उनके पास नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे पास। ठीक है, चलिए, ये कार्य जीवन सारी सुख सुविधाओं को थोड़ा सा आप डिफाइन करिए, तभी हम इस पे और आगे बढ़ पाएंगे। जैसे ही आपकी एक समस्या का समाधान होगा, जैसे ही आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे कि कोई ना कोई दूसरी बात आपके सामने उसी 24 घंटे के अंदर रहना। और ये सब कहाँ है? मिलेगा और कहीं नहीं। आयामी व्यक्तित्व हो सकता है, तो कैसे हुआ? ये जैसे आपने कहा कि आप पति के रूप में, पुत्र के रूप में, जो है पिता के रूप में, जो वातावरण के साथ अपने अपूर्व समायोजन को हाँ आप कर सकते हैं। देखिए आप बिल्कुल कह सकते हैं आप कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए लड़ रहे हैं, या हम मानसिक स्वास्थ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर कुछ मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां आ गई हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उसमें आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना होती है, और जो व्यक्ति आत्म जागरूक होता है वो आत्मविश्वास एवं उसमें आत्मशक्ति को कार्य कहीं न कहीं। क्या आप ये नौकरी न करते तो आपका जीविका पार्जन न होती? जीवन में जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ? अब भाई तो उससे यहाँ क्या मतलब है? तो आपकी मैं बात तो रख रहा हूँ। नहीं, मेरी बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं आप। मेरी बात मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा। संतुष्टि। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, जैसे पांडे ने कहा कि विकास का पहिया वही रुक जाएगा अगर मान लीजिए व्यक्ति आगे प्रयास नहीं करेगा, तो प्रयास भी निरंतर चलते रहना चाहिए। संतुष्टि तो आवश्यक है, कौन करेगा? विकास का एक कॉमन चीज जब तक आप विकास किए हुए हैं, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है। जब हम अपनी तुलना ऐसे लोगों से करते हैं कि इनके
जुड़ाव महसूस हुआ, वास्तव में इसकी जरूरत है, आप महसूस करिए, क्योंकि आने वाली परिस्थितियों ये देखता है कि अगर वह अपने जीवन से संतुष्ट होता है, उसको लगता है कि मैंने अब तक विभाग करा रहा है, कुछ स्वयं कर रहे हैं, इसी का ज्यादा उपयोग हो रहा है। आज के समय में मोबाइल का ही उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। और यही एंजाइटी जब बहुत दिनों तक बनी रहती है तो हम डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते। डिप्रेशन की स्थिति पे जाने पर फिर हमको मनोवैज्ञानिक और मैनेजमेंट की, जो इस समय प्रधानाध्यापकों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, और जब अपने घर से विद्यालय के लिए चलते हैं तो उस बीच में सिर्फ ये दिमाग में रखिए कि आप विद्यालय में जाके आपको बैठिए। अरे सांगीपुर से आए हाँ बताइए, इतनी दूर से आए, वो आपके शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, मन के लिए, आपके कार्य में सहयोगी होगा। ये लोग जो बताते हैं उसको सुनिए, तो थोड़ा बहुत करना जरूरी है। तो कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। सब कुछ अच्छा होगा जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। शारीरिक स्वास्थ्य को तो हम देख लेंगे, स्वास्थ्य की बात है। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब व्यक्ति समाज में किसी तरह से परेशान न हो। जैसे अब बच्चे होते हैं, बच्चे अगर जो है किसी बच्चे ने कहा कि ठीक है अभी स्कूल छूटेगा तो हम तुम्हें रास्ते में मारेंगे, तो वो अगर वो मारेगा या मार खाएगा, तब तक वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेगा। यार अभी छुट्टी होने वाली है और वो अब अभी हमारा नंबर आने वाला है। तो इस तरह से कल की क्लास में हुआ था कि बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। बिल्कुल समस्याएं होती हैं, कार्य क्षेत्र में समस्या होती है, घर में समस्या होती है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ साथ हमारे संपर्क में एक बड़ा समूह एकाग्र होइए। तो बच्चे को क्या बताना है कि क्या होती है एकाग्रता, क्या ऐसा करें कि हम समझे कि बच्चा एकाग्र है। आप इधर इस बात पर तो कंसंट्रेट का छोटा सा परिभाषा होता है कि टोटली फोकस व्हाट आर यू डूइंग, जो कर रहे हैं उस पर पूरा तरह से फोकस। साइड में दिखाई गई है कि कैसे हम चीजों को जो है बेटर वे में कैसे संभाल सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ चीजें घबराहट क्यों रहती है? घबराहट कोई बुरी चीज नहीं है। वहां पर घबराहट जो है काम की है, हम लोग उसको बुरा मान लेते हैं, लेकिन घबराहट जब हमारे अंदर आ रही है तो घबराहट में क्या, अदरवाइज हम लोग बाई वे चलते। तो 3:30 हो भी गया है, हो सकता है किसी भी टाइम सर आ जाएंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा। तो वहाँ बिजली कैसे बनती है? कोयला भी चाहिए और प्लस पावर हाउस भी चाहिए। तो जब कोयला अकेले रहेगा, पावर हाउस में बिजली बनेगी किसमें? ऐसे आपने खूब लंबी लंबी सांसें लेना और छोड़ना। इस सांसों को लेने और छोड़ने का फायदा समझ में आया। इससे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका ज़्यादा बर्निंग होगा और ज़्यादा बिल्कुल आता है। उस कंडीशन में आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए और लॉन्ग ब्रीथ करिए जब तक आपके सामने पेपर कॉपी नहीं। धीरे धीरे अपने पैरों को भूमि पर रखें और उठाएं और फिर रखें। हर कदम और भूमि के संपर्क को महसूस करें। भूमि की शीतलता, उसमें गर्माहट, जो भी उसमें सूखापन है कहीं अब जिसका भी मिसमैच हो या ना मिला हो, इधर उठा ले अपना सर्टिफिकेट को, बैठ जाएंगे। पहले सभी लोग बैठ जाएंगे। निवेदन करना चाहूँगा कि यह स्मृति पटल पर सदैव घटना और आज के इस कार्यक्रम की बनी रहे। एक जोरदार तालियों से मैम का हम सब लोग अभिनंदन करें और शुभकामना दें कि हमारा यह व्यक्तित्व जनपद प्रतापगढ़ में उत्तरोत्तर विकास की गति में आगे बढ़ता रहे। साथ में आज के इस कार्यक्रम का जो कामों में अब पहले भी एफएमएस आप लोग
आया, अब SMS बस आ गया है, तो ये परिवर्तन हुआ, नया खाता खुलवाइए। बच्चों से आप लोगों का जो इंटरेक्शन बच्चों से होता है उसमें कहीं न कहीं अगर हम किए रहेंगे ये कहीं काम छूटेगा। प्लानिंग नहीं हुई है तो 50% काम छूट जाएंगे, 50% कर पाएंगे। और वो टेंशन लेके आप